तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इस चैनल के अंदर हम आपको बताएंगे क्रिमिनल लॉ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रिमिनल लॉ क्या है और इसकी सारी डिटेल। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आप दोनों पार्टों को देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि लॉ के अंदर कितने टाइप के रॉन्ग हैं जिन्हें करने से आप पे क्रिमिनल लाइबिलिटी लग सकती है। तो इसमें पहला है आपका सिविल रॉन्ग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सिविल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मैट्रिमोनियल रॉन्ग्स, ठीक है। ये है इसके अंदर टाइप्स ऑफ रॉन्ग, ठीक है। ये है लेजर सीरियस, ये है मोर सीरियस। मोर सीरियस में आते हैं आपके क्रिमिनल रॉन्ग्स, मर्डर, डोरी डिमांड, ठीक है। अगर आपने किसी का क्रिमिनल रॉन्ग करा है या मर्डर किया है, डोरी डिमांड किया है, वो भी आपके मोर सीरियस के अंदर आते हैं टाइप ऑफ रॉन्ग के अंदर, ठीक है, लॉ के अंदर। और नॉन लीगल विच आर नॉट पब्लिश बाय लॉ, मोरल रॉन्ग्स, ठीक है। नॉन लीगल जो होते हैं विच आर नॉट पब्लिश बाय लॉ होते हैं, ठीक है। मॉरल रॉन्ग्स जो होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेंसरिया और एक्टिसरिया होता है, जो सबसे मेन होता है। मेंसरिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड, गिल्टी माइंड, मतलब अगर आप किसी को मारने के बारे में सोच रहे हो, आपकी जो इंटेंशन है वो गिल्टी है, यानी कि गिल्टी माइंड सोच रहे हो, तो आपको उसकी लॉ की भाषा में उसे कहेंगे मैंसरिया। और एक्टिसरिया होती है एक्ट, इलीगल एक्ट, मतलब एक्ट का मतलब होता है आपने किसी को मारने के लिए सोचा, ये तो आपका मैंसरिया। और आप एक बंदूक निकाल के गए उसे मारने के लिए, ये आपका एक्टसरियस है, ठीक है। तो ये एक्टसरियस आपका, तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्राइम के हैं ये मैंसरिया और एक्टिसरिया। अब हम बात करते हैं नोट। इसके अंदर एक नोट दे रखा है, क्रिमिनल ऑलवेज इन्वॉल्व आ ह्यूमन बींग, ठीक है। जो क्रिमिनल है वो ऑलवेज ह्यूमन बींग पे ही अप्लाई होगा और किसी पर नहीं होगा। ये नहीं होगा जानवर पे होगा, किसी और पे, ठीक है। ह्यूमन बींग होना चाहिए। मैंसरिया इंक्लूड करता है किस किस चीज़ को, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटेंशन और नॉलेज। मैंसरिया के अंदर होते हैं इंक्लूड इंटेंशन और नॉलेज, दोनों चीज़ होती है। इंटेंशन भी होता है, नॉलेज भी होता है। आप जिसको मारने के लिए जा रहे हो आपकी इंटेंशन होती है, नॉलेज होती है कि आप उसको ही मार रहे हैं, ठीक है। इंजरी कैन बी कॉज्ड हो सकती है। इंजरी किस किस चीज़ को हो सकती है, आप कर सकते हैं बॉडी को कर सकते हैं, उसके माइंड को कर सकते हैं, रेपुटेशन को कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को। यानी कि बॉडी को इंजरी कर सकते हैं आप, उसके माइंड को कर सकते हैं, ठीक है। रेपुटेशन जो है उसकी सोसाइटी के अंदर, उसको आप ख़राब कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसके अंदर इंजरी कैन बी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बात कर ली बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या होता है, पेपर के अंदर आपके ड्यू एलएलबी के अंदर भी काफ़ी बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं। और बैटरी आपका होता है इंटेंशनली टचिंग अनदर पर्सन इन हार्मफुल वे विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन। अगर आप किसी को इंटेंशनली टच करते हैं, मतलब बैटरी का मतलब इंटेंशनली टचिंग करते हैं अनदर पर्सन, ठीक है, हार्मफुली टच करते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन, तो ये आपका बैटरी कहलाएगा। इसके अंदर एक नोट दे रखा, बैटरी नॉट ए क्राइम इट्स अ टॉर्ट, ठीक है। बैटरी जो है ये क्वेश्चन आ जाता है, बैटरी टॉर्ट है या क्राइम के अंदर आता है, तो ये बैटरी इज नॉट ए क्राइम, ठीक है, इट्स अ टॉर्ट, ठीक है। टॉर्ट के अंदर आती है बैटरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉली इनकैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स आपके किसके अंदर, ये आपके जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आता है। इसके अंदर जो चिल्ड्रन होता है, यानी कि ए चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर ऑफ एज इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी क्राइम। तो इसका मतलब है डोरिन कैपेक्स उसको बोलते हैं जो अंडर 7 ईयर का कोई भी चाइल्ड है, अगर वो क्राइम कर देता है तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि उसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होती है, उसे पता नहीं होता वो किस तरीके का क्राइम कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आ गया जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2002, ठीक है। 2002 के अंदर जुवेनियल जस्टिस एक्ट आया था, जो है एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन बिटवीन 7 ईयर टू 18 ईयर, ठीक है। अंडर 7 ईयर का तो डॉलिन का पैक्स हो गया, और जुवेनियल जस्टिस एक्ट जो था उसके अंदर था एप्लीकेबल होता है ये चिल्ड्रन बिलो 7 to 18 ईयर्स के जो है, ठीक है, इसके बीच के जो है उन बच्चों पर, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं हमारे कॉन्जेबल, नॉन कॉन्जेबल और क्राइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्जेबल की। कॉन्जेबल में होती है सीरीज क्राइम होती है, ठीक है, सीरियस क्राइम होता है। इसके अंदर सीरियस क्राइम होता है, जैसे कि नो अरेस्ट वारंट रिक्वायर्ड। कॉन्जेबल उसको बोलते हैं जिसमें सीरियस क्राइम होता है, जिसके अंदर पुलिस कोई भी मतलब उसके पास कोई भी, अगर वो अरेस्ट वारंट भी नहीं होगा वो तब भी अरेस्ट वारंट उसके अंदर मान्य नहीं होता, मतलब अरेस्ट वारंट होना जरूरी नहीं होता कॉन्जेबल में, क्योंकि वो सीरियस क्राइम होता है। पुलिस जाती है सीधा पकड़ती है और सीधा जेल में डाल देती है, ठीक है, क्योंकि उसमें अरेस्ट वारंट नहीं मांगते। कॉन्जेबल में सीरियस क्राइम होता है। नॉन कॉन्जेबल होता है लेस सीरियस, ठीक है, अरेस्ट वारंट रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर अरेस्ट वारंट होगा तभी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। और क्राइम के अंदर आती है आपकी प्रिपरेशन प्लस मेंसरिया प्लस एक्टिसरिया, ठीक है।
क्राइम कब होता है? क्राइम आपका जब होता है जब आपकी प्रिपरेशन होती है, पूरा मेंसरिया होता है। मेंसरिया मैंने आपको बता दिया, जब आप किसी को मारने के लिए सोचते हैं तो इसमें इंटेंशन और नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और एक्टस एरिया जो आप एक्ट करते हैं, मतलब उसे मारने के लिए जिस भी बंदूक का, डंडे का, जिसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपका फिजिकली आप जो भी मूवमेंट करते हैं वो आपका एक्टस एरिया होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्राइम की। क्राइम की 4 स्टेज होती हैं, जिस 4 स्टेज में सबसे पहला तो आपका मेंसरिया आता है। मेंसरिया को हम इंटेंशन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें दे रखा है इंटेंशन है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन आती है, यानी कि आपने इंटेंशन किसी को मारने के लिए सोचा, फिर आपने उसको प्रिपरेशन करी कि अब मैं उसको इस तरीके से मारूंगा। अभी तक आपका मेंसरिया यही चल रहा है, प्रिपरेशन। फिर आपने अटेम्प्ट करा, मतलब उसे मारने के लिए अटेम्प्ट उसको कर दिया। ठीक है, जैसे आपने किसी की चाय में आपने किसी को, मतलब ए और बी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने ए जो है वो बी को मारने के लिए सोचता है, ठीक है, इंटेंशन है उसकी, फिर वो प्रिपरेशन करता है कि मैं उसको चाय में जहर दे के मार दूंगा। तो ए क्या करता है, ए उसके पास जाता है, बी की चाय में जहर डाल देता है। तो उसने ये अटैम्प्ट कर दिया। ठीक है, अटैम्प्ट। कंप्लीशन कब होगा? अगर बी उस चाय को पी लेता है तो ये कंप्लीशन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो अटैम्प्ट तक ही। पर लेकिन ये भी क्राइम के अंदर आएगा, क्योंकि आपने, अगर वो नहीं पीता और वो फेंक देता उस चाय को, या फिर किसी भी तरीके से उस चाय को भूल जाता भी और मरता नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। ए तब भी लाइबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने इंटेंशन करी थी, प्रिपरेशन करी थी और अटैम्प्ट तक वो पहुंचा। वो नेक्स्ट टाइम फिर से अप्लाई करेगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो इसके अंदर होता है। ठीक है, अब आपके सामने आ गया बेल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। अगर आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जो रिलेटेड टू लॉ है, ड्यू एलएलबी की कर रहे हैं, बीएचयू की कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, बेल क्या होती है? पर्सन रिलीज आफ्टर अरेस्ट। पर्सन को जब पर्सन को जब रिलीज कर आफ्टर अरेस्ट, जो अगर किसी पर्सन को जब हम अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको रिलीज करते हैं तो उसको बेल कहते हैं। और एंटीसिपेटरी बेल किसको कहते हैं? इसके अंदर काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन होती है। बेल और एंटीसिपेटरी बेल में क्या अंतर होता है, तो मैं आज आपको बताता हूँ। इसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल वो होती है, बेल इशूज इवन बिफोर द पर्सन इज अरेस्ट। मतलब आपके ऊपर कोई एफआईआर हो गई और आप गए कोर्ट में और आपने एंटीसिपेटरी बेल ले ली, पुलिस आपके पास आती है और आप उस एंटीसिपेटरी बेल को दिखा देते, तो आप पुलिस को आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके वो क्राइम कर देते हैं, फिर उसके बाद जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाती, वो खुले में घूमते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया आपका कॉन्जिसेंस, नॉलेज और अवेयरनेस। ठीक है, अब इसके अंदर एक नोट्स है, वो हम नोट को पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कवर कराएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक देना। ठीक है, ऑल मर्डर्स आर कैपेबल होमोसाइड। ठीक है, कल्पेबल होमोसाइड होते हैं ऑल मर्डर्स, बट ऑल कल्पेबल होमोसाइड आर नॉट मर्डर। ठीक है, सारे जितने भी मर्डर होते हैं, मर्डर जितने भी होते हैं वो कल्पेबल होमोसाइड होते हैं, पर ऑल कल्पेबल आर नॉट मर्डर। ठीक है, कल्पेबल और मर्डर के अंदर आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। कल्पेबल जो हमारा होता है, कल्पेबल होमोसाइड जो होता है वो हमारे सेक्शन 299 के अंदर ही। ठीक है, और हमारा जो मर्डर है वो हमारा सेक्शन 300 के अंदर आता है। मैं इसके अंदर आपको डिफरेंस भी बताऊंगा ताकि आपका कल्पेबल, सारी चीज़ें कल्पेबल और मर्डर से रिलेटेड सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ ये सारी चीज़ें। चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। कल्पेबल होमोसाइड इज अ इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन होती है टू कॉज दैट। ठीक है, जो दैट को जो करता है, मारने की जो कोशिश की जाती है, उसका इंटेंशन होती है। इट अ प्रोसेस सेक्शन 299। मैंने जैसा आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसका जो सेक्शन है 299 के अंदर कल्पेबल होमोसाइड हमारा है। इंडियन पीनल कोड के 1860 के अंदर ये दे रखा है। ठीक है, मर्डर इज एक्शन। मर्डर एक्शन होता है टू कॉज दैट। कल्पेबल होमोसाइड इंटेंशन होता है, पर मर्डर एक्शन होता है। इट इज़ एन एक्ट सेक्शन 30 इंडियन पीनल कोड। ठीक है, सॉरी 30 नहीं, 300 इंडियन पीनल कोड 8060। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे का सारा प्रोसेसर बताऊंगा। सॉरी, आगे जितने भी इसका आगे का जो पार्ट बच गए हमारे क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर करा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक देना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।